हरियाली तीज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का जो पर्व है वो आता है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आप जानते ही हैं, अलग अलग कथाओं में आपने सुना होगा कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए विशेष तपस्या की थी, कठोर तप किया था। लेकिन भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, और अगर हम उन्हें प्रसन्न करने की बात करें तो भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। और आज के समय में कलयुग में कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि कलयुग में भगवान का नाम ले लेना ही काफी होता है। तो इसीलिए इस समय के अंदर अगर आपको कठोर तप करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप शिवलिंग पर जल भी चढ़ाएंगे तो उतना भी काफी रहेगा। लेकिन हरियाली तीज का जो दिन होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। साल में 3 बार तीज का पर्व आता है, हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तीज जो है वो मनाई जाती है। तीज के दिन क्योंकि भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन होता है, इस दिन जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं या अविवाहित जो हैं वो भी इस दिन व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और खास तौर पे अलग अलग खास उपाय इस दिन किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं टाइमिंग की बात कर लूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बार हरियाली तीज का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 7 अगस्त को। इसलिए क्योंकि 6 अगस्त को 6:41 से तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि रहेगी अगले दिन लगभग 7 बजकर कुछ मिनट तक, 7:10 तक। अब अगर मैं उदय तिथि के हिसाब से बात करूं तो 7 तारीख का दिन जो है वो सही माना जाएगा हरियाली तीज को मनाने के लिए। वहीं पर इस दिन 7 तारीख को शिव योग पड़ रहा है और रवि योग भी पड़ रहा है। शिव योग पूरे दिन भर का रहेगा, तो बेहद खास समय है हरियाली तीज को मनाने के लिए। जब भी कोई त्योहार घर में आप स्त्रियां जो होती हैं वो व्रत रखती हैं और अलग अलग तरह से पूजन किया जाता है, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, घर में खुशहाली आती है। अब क्या पूजन की विधि होनी चाहिए? देखिए, पूजन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर किस तरह की भक्ति है, आपका भाव कैसा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों के दिमाग में ये मिथ हो जाता है कि भाई अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो सही है, अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी की हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो आप फास्ट नहीं भी रखें तो भी आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, अब क्योंकि भगवान शिव और मां पार्वती का दिन है, आपको क्या करना है, आप किसी मंदिर में जाकर के पूजन कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर में ही। क्योंकि ये दिन जो होता है ये विशेषकर महिलाओं के लिए होता है और खास तौर पे घर में पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है। और खास तौर पे क्योंकि हम भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन कर रहे हैं, तो खास तौर पे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आपको पीले रंग का आसन बिछाना है घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे आप ईशान कोण कहते हैं वास्तु के अनुसार। ईशान कोण की दिशा में एक पीले रंग का आसन बिछाइए, वहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, या फिर अगर आप शिव परिवार को ही स्थापित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो तो पूरे परिवार के लिए ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पूजा की शुरुआत करेंगे आप गणेश स्तुति के साथ, उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है। साथ ही में अगर किसी के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परस्परता नहीं है या बहुत दिक्कतें हैं, तो उन लोगों के लिए खास रेमेडी ये है कि वो लोग शिवलिंग और मां पार्वती जी का गठबंधन करेंगे पीले रंग के पुष्पों की माला के साथ या गेंदे के पुष्पों की माला के साथ। और आपको इस मंत्र का चांट करना है, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार चांट कर सकते हैं वहां बैठ करके, या फिर जब तक आप गठबंधन करेंगे तब तक आप चांट कीजिएगा। साथ ही में अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो उन लोगों के लिए भी रेमेडी खास रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी में विघ्न आ रहा है तो आप इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन वैसे भी जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं। अब 16 श्रृंगार का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप मेहंदी लगाते हैं, आप काजल लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग जो श्रृंगार बताए गए हैं उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। आप बिंदी लगाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होता है। आप नॉर्मली भी जो फीमेल्स होती हैं वो बिंदी लगाती हैं और जो मेल्स होते हैं वो तिलक लगाते हैं। जब भी आप तिलक लगाते हैं, जब भी आप बिंदी लगाते हैं, तो आपका ये जो सेंटर थर्ड आई चक्र है, जो आपका सेंटर ऑफ योर आईब्रोज है, जब यहाँ पर आप प्रेस करते हैं तो इस एक्यूप्रेशर से आप एनर्जी लॉस से बचते हैं। सिमिलरली मेहंदी जब आप लगाते हैं तो मेहंदी हिंदू धर्म में
उन्हीं ओकेजन्स पे लगाना बताया गया है जब कि कोई त्योहार हो, कोई व्रत आपने रखा हो। तो बेसिकली क्या होता है, उस समय पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और ज्यादा बर्डनाइज हो जाती हैं फीमेल्स, तो उनको कूल डाउन रखने के लिए, क्योंकि जो मेहंदी होती है वो एक तरीके का कूलिंग इफेक्ट देती है, तो इसीलिए मेहंदी लगाई जाती है। इसी तरह से अलग अलग जो श्रृंगार हैं उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जब आप बिछुए पहनते हैं, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं जो वो बिछुए पहनती हैं पैरों में, उसका बेसिकली बिछुए में जो आपकी जो सेकंड फिंगर होती है फुट की, उसकी एक नर्व जो होती है वो आपकी यूट्रस से कनेक्टेड होती है, और जब वहां पर एक्यूप्रेशर होता है तो ये जो ब्लड फ्लो है आपका वो बैलेंस्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं पे हर एक श्रृंगार का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। तो 16 श्रृंगार जो है इस दिन, हरियाली तीज के दिन, महिलाओं को जरूर करने चाहिए। एक और कथा में ये मिलता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को झूला झुलाया था। तो आप कई जगह सुनते हैं कि तीज के दिन झूला झूलने की जो प्रथा है वो तभी से प्रचलित है, और खास तौर पे सावन के महीने में वैसे भी झूला जो है वो झूलना विशेष माना जाता है, तो इस दिन झूला जरूर झूलना चाहिए। इस दिन खास तौर पे एक और खास रेमेडी, अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है तो आप गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जप जरूर करें। इसके अलावा अगर खास तौर पे नौकरी में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या नौकरी में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, या मान लीजिए आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं किसी भी तरह से और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस दिन प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय कौन सा होता है, जो कि इवनिंग के समय से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का समय। तो जो प्रदोष काल का समय होगा उस समय पर आप लोग शिव स्तोत्र का पाठ जरूर करें और शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। हर एक बिल्व पत्र पे आपको राम लिखना है, भगवान राम का नाम लिखना है। जो बिल्व पत्र के 3 पत्ते होते हैं ना, उस पे तीनों पत्तों पे आपको राम राम लिखना है चंदन से, और उसके बाद आप जानते हैं जो बिल्व पत्र होता है उसको उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो आप एक एक करके आप बिल्व पत्र जो है वो चढ़ाते जाएं। इसके अलावा अगर घर परिवार में, खास तौर पे जैसे मैंने कहा था कि घर परिवार में अगर आपके परस्परता नहीं है, घर परिवार में कलह कलेश बहुत ज्यादा है, घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, या फाइनेंसेस में दिक्कत है, तो हरियाली तीज के दिन जैसे मैंने कहा कि पीला आसन आपको बिछाना है। पीला आसन बिछाने से आपके घर में जो गुरु है वो मजबूत होगा, फाइनेंसेस मजबूत होंगे। और इस दिन आपको शिव परिवार की प्रतिमा लाकर के घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करनी है। जब आप शिव परिवार घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं तो आपकी फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। इस दिन अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। इवनिंग के समय पर, लेट इवनिंग में 10 से 12 के बीच में दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि खासतौर पे हरियाली तीज के दिन आप लोग कर सकते हैं, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। वैसे तो मैंने एक रेमेडी बताई थी आपको, लेकिन अगेन जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए एक रेमेडी है। इस दिन से आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सोना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि हर प्रदोष का जो दिन आता है, यानी कि हर 13th डे जो आता है, उस दिन आप भगवान शिव और माँ पार्वती का इसी तरह से संयुक्त रूप से पूजन करें, जब तक कि टिल यू गेट मैरिड, या जब तक आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक आपको इस रेमेडी को करना है। सो ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि हरियाली तीज के दिन आप लोग कर सकते हैं। ये दिन सबके लिए खास होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि इस दिन को आप उसी खुशी के साथ, उसी हर्षोल्लास के साथ मनाइए, और मन में पूजा को लेकर के या पूजा की विधि को लेकर के आप किसी भी तरीके का अगर डाउट या नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं कि मुझसे ये छूट गया, मुझसे वो छूट गया, तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, यकीन मानिए भगवान या जो ईश्वरीय शक्ति है या जो यूनिवर्स है वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। इट इज ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड के आप मन में सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बुरा हो जाएगा, एंड देन दैट विल हैपन। सो कहीं पर भी कोई नेगेटिव थॉट या कोई भी नकारात्मक विचार मन में लाने की जरूरत नहीं है। विधि में अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, आप उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कीजिए। और जरूरी होता है कि आपकी भक्ति कैसी है, आपका भाव कैसा है, किस भाव के साथ आप पूजा कर रहे हैं, किस भाव के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो योर प्रेयर्स, योर प्रार्थना जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सच्चे मन के साथ अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। तो इसी के साथ हरियाली तीज के एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।
मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।